हम आएंगे, बातचीत करेंगे। आप सबको जय मसीह की। और फिर से आज हम प्रभु के वचनों में एक बार आप लोगों के साथ मिलने का मौका दिया परमेश्वर, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और साथ ही इस कार्यक्रम को चलाते हैं हम हर एक जन जो आप लोग हैं, प्रभु आप लोग को मदद कर रहे हैं। इन सारे इसके द्वारा कितने सारे लोग आशीषित हो रहे हैं, इसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। और कई बार मैं इधर उधर हो जाता हूँ आप लोग के साथ, जो इस तरह से सेवकाई हो रही है, ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए आइए आज हम लोग समय ना गंवाते हुए आज की सुंदर घड़ी में परमेश्वर के जीवित वचनों से हम लोग देखेंगे। और हम सबको पता है, हम सबको अंतिम समय में पाए जाते हैं, इसीलिए अभी हम सबको जितने भी हैं बहुत सतर्क और बुद्धिमानी के साथ प्रभु की संगति में जीवन व्यतीत करने का समय है। इसीलिए मेरे प्रियो, हम सब कोई परमेश्वर के वचन को अधिक पढ़ें और उपस्थिति में बने रहें। स्वाय मेरे साथ पढ़ेंगे, कोई पढ़ने के लिए मदद करेंगे। होशे नबी की किताब 4 अध्याय उसके 1-2 पद से पढ़ेंगे। होशे नबी की किताब 4 अध्याय उसके 1-2 पद को पढ़ेंगे। हे इस्राएलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने और व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघकर कुकर्म करते हैं और खून की खून होता रहता है। आमीन। आमीन। हम सब कोई इस पाप भरे संसार में जी रहे हैं और यहाँ परमेश्वर साफ साफ बताते हैं कि अभी हम इस संसार में इतनी दूर तक पहुंच गए हैं। आज ही नहीं, पहले से ही ये चलता आया है, लेकिन आजकल जो उनसे कहीं बढ़कर हम सब इन सारी चीजों को खुलम खुला अपने आंखों से हम लोग देखते हैं। सच्चाई, कोई सच्चाई नहीं। आज प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई पर चलने वाले बहुत कम लोग हैं। आप लोग देखिए, इतने कम लोग आप संगति में पाए जा रहे हैं। इतने लोग आज आप ऑनलाइन में एक सुविधाएं बनाई गई। आज धीरे धीरे हम संसार में जितने मसीह समुदाय के बीच शैतान काम कर रहा है और हम सब कोई उसके कई सारे लोग इसके प्रभाव में हैं। इसीलिए पर यहाँ साफ साफ होशे नबी के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करते हैं कि कोई सच्चाई नहीं, कुछ करुणा और कुछ ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहाँ तो साफ देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने, बेविचार करने छोड़ा और कुछ नहीं होता। आज प्रभु के वचन को हम लोग जानते हैं, परमेश्वर प्रेम है, हम प्रचार करते हैं। एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं है, या तो एक दूसरे कलीसिया के साथ हमारी अच्छा से नहीं पटती, ऐसी कई सारी बातें हैं। हम लोग अंत के समय में हैं, इसीलिए हमें इन सारी बातों से थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर उस एक पद में इसे लिखा, हे इस्राएलियों, परमेश्वर की वचन सुनो। आमीन। परमेश्वर की वचन को परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा महत्व देते हैं। इसीलिए कुलुस्सी उसका अगर 3 अध्याय उसके 16 पद में भी ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। वचन में ऐसा क्या खासियत है कि परमेश्वर हमें वचन को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए और वचन को सुनने के लिए बोलते हैं। मेरे प्रियो, वचन परमेश्वर, जैसे यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब हम वचन को अधिकाई से जब हमारे हृदय में वास अंदर लेते हैं, वचन को अधिकाई से पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो, पति पत्नी जब विवाह होते हैं तो उस समय पास्टर क्या करते हैं, घोषित करते हैं उस दिन की ये दोनों आज के बाद एक तन हो गए, ऐसे करके। तो उसी तरह जब अधिकाई से वचन को हमारे हृदय में जब हम वास करने देते हैं, तो परमेश्वर के साथ आप और हम एक तन हो जाते हैं। हमारे सोच में, विश्वास में और हमारे मन में, विचार में, सब चीज में जब वचन
हमारी जिंदगी में वास करती है। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को टोटली परमेश्वर हमारे जीवन को टोटली वो कवर करते हैं, यानी कि वचन हमें टोटल वो कवर करते हैं। जब हमें एक कवर करते हैं वचन, तब क्या होता है, इन सारी जो गंदी गंदी बातें यहाँ पर लिखी हुई है, जो इस सारी बातें इस प्रकार से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, इस प्रकार से वचन को पढ़ने वाले और अधिकाई से अपने हृदय में वास करने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, इससे वचन जब कवर करता है, यानी कि परमेश्वर उसको अपने प्रोटेक्ट में रखता है, तब इन सारी चीजों से पवित्र आत्मा परमेश्वर के थ्रू क्या करते हैं, वो बचाते हैं। इसीलिए आज कई जगह हम लोग का काम नहीं बन रहे तो छोटा मोटा झूठ बोल के काम बना लो, छोटा मोटा घूस दे के काम बना लो, ऐसी बहुत सारी बातें हो रही है। लेकिन पाप का मतलब पाप छोटा हो या बड़ा हो, तो इसीलिए यहाँ पर सारी बातें यहाँ साफ देने, झूठ बोलने, बद करने और चुराने और बेविचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता है। कोई व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते हैं। बिल्कुल आज सच्चाई को हम लोग जान रहे हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, बपतिस्मा लिए लोग हैं, लेकिन आज सारे वचन की हाथों को लांघ कर हमारे लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं कई बार। लेकिन आप और हम परमेश्वर के पुत्र हैं, आप लोग चुने हुए लोग हैं। जकाई के विषय में जब हम देखते हैं, एकदम जबरदस्ती परिवर्तन उसका जीवन में होता है। पेड़ से जब यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे थे, तो ये उसने पेड़ के ऊपर चढ़कर उसको बड़ी ध्यान से उसको देखने लगा और उसने कहा, तुरंत उतर आओ, मुझे आज आपकी तुम्हारे घर में रहना है, भोजन करना है। जकाई इमीडिएटली दौड़ के उतर गया और अपने घर यीशु मसीह को ले गया। यीशु मसीह उसको बोला भी नहीं है और जकाई बोलने लगा, यदि मैं गलत करके मैं लोगों से पैसा लिया हूं, मैं 4 गुना उनको वापस लौटा दूंगा। ऐसा एक परिवर्तन उसके जीवन में आया, बहुत बड़ी परिवर्तन। इसमें से उनको बोला नहीं है, बिल्कुल इंटरनल उनका उसके जो परिवर्तन का जीवन बिल्कुल अलग था। मेरे प्रियो, आज आप और हमें भी इसी तरह से परिवर्तन होने की जरूरत है। इसी तरह से आप और हमें भी अपने जीवन में बदलाव को लाने की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, इन सारी बातों के शिकार आप और हमें नहीं होना है। हो सकता है आपका काम नहीं बना, कुछ दिन के बाद बन सकता है। हो सकता है आपको सच्चाई में चलने के कारण हानि उठाना पड़े। कोई बात नहीं, ऐसा करने के लिए आप पीछे मत हटिए। मेरा एक दोस्त है, लगभग केरला में ट्रेनिंग करके अभी 4 साल का ट्रेनिंग खत्म किया और अभी एमडीएफ में उसका डिग्री करके आगे पढ़ने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने एक दिन ऐसा रोड में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के दरमियान और किसी दूसरे के गाड़ी लेकर गए थे और गाड़ी को भी टूट गई और पुलिस भी उनके बीच आ गए और जिस गाड़ी को उन्होंने धक्का मारा, सारे लोग उनको क्या बोलेंगे, मतलब धमकी देने लगे और उनको ड्राइवर लाइसेंस मांगा, उसको कागज पत्र मांगा। ईमानदारी से खुल के बोला, मेरे पास कुछ नहीं है। निडरता के साथ उसने सच्चाई को बोला और सामने वाले उनको फुसला के बोल रहे हैं कि 2-4 झूठ बोल के इनसे बाज के तुमको निकल जाना चाहिए, बड़ा आया तुम सच बोलने के लिए। फिर भी उस भाई के जीवन में मैंने देखा, बड़े हिम्मत के साथ उसने सच बोला, मेरे पास डीएल नहीं है, मेरे पास कागज पत्र नहीं है, दूसरे की गाड़ी है। एकदम बिल्कुल सच्चाई से उन्होंने उस बात को सामना किया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी सच्चाई को देखकर पुलिस भी उनको छोड़ दिया। और मैं विश्वास करता हूँ उनकी सच्चाई के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन में काम किया। हो सकता है वो डर के मारे झूठ बोल सकता था, डर के मारे उस जगह पर छोटा मोटा झूठ बोल के निकल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने सच बोला और सच के द्वारा परमेश्वर उनकी मदद की। मेरे प्रियो, आप और हम भी जब ऐसे करते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करता है। इसीलिए प्रियो, हम इस कठिन और अंतिम समय में हैं, इसलिए ये छोटी छोटी बातें हैं, लगता है कि हमको कुछ भी नहीं है, इस टाइप का लगता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है छोटी छोटी लोमड़ियां दाखलता को बिगाड़ देती है। प्रियो, ये छोटी छोटी लोमड़ियां हैं, हमारे जीवन दाखलता के समान है और ये बहुमूल्य है।
और इस जीवन का कीमत बहुत ज्यादा है, आप जानते हैं। यीशु मसीह इस जीवन को अपने जीवित लहू से खरीदा है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19-20 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम में बसा हुआ है और परमेश्वर की ओर से तुम्हें मिला है। ऐसा परमेश्वर हमें इस देह को, इस जीवन को एक गिफ्ट के रूप में दिया है और इस देह की द्वारा जो हमारी आत्मा है उसे परमेश्वर अपने पास ले जाने के लिए। इसीलिए इन सारी बातें यहाँ पर लिखी, सारे संसार की जो शैतान की कई कई श्रृंगार है प्रियो, आज मसीही लोगों को इस सारी चीजें उनको उसकी क्या बोलते हैं आहेर करके उनका जीवन में इस बातों से ध्यान देना है। आज कई प्रकार की संस्थाएं हैं और संस्थाओं के द्वारा हम लोग कभी कभी कई लोग झूठ बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको सपोर्ट करे ना करे, हमारा जीवित जो प्रभु दिया है इसे बचाने के लिए आप विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ खड़ा होइए। इसीलिए परमेश्वर की वचन को अधिकाई से सुनने की जरूरत है, क्योंकि विश्वास मसीह के वचन और सुनने से हमारे जीवन में बढ़ता है। इसीलिए हमें अधिकाई से बचने की जरूरत है, क्योंकि हम देह के भोजन, देह को देह में ताकत पाने के लिए हम भोजन करते हैं, उसी तरह आत्मिक बल पाने के लिए हमें वचन पढ़ने की आवश्यकता होती है। वचन हमारा आत्मिक भोजन है, और आप वचन ना पढ़े, वचन को अपने हृदय में ना बसाए तो मैं प्रियो हम स्पिरिचुअली हम कमजोर हो जाते हैं। आत्मिकता के द्वारा, आत्मिकता में हम दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जब उस कमजोर हो जाते हैं उस समय इन सारी स्वभाव और शैतान के बुरे उसका जो एक्टिविटी होता है, उनका स्वभाव हमारे जीवन में काम करता है, और उस छोटी छोटी बातें हमें धीरे 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 करके परमेश्वर की सच्चाई से, परमेश्वर के मार्ग से और परमेश्वर की वचन से भटका देता है, और उस वचन को हम उल्लंघन करने में कतई भी नहीं डरते हैं और हम बिल्कुल परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए प्रियो, ये अंतिम समय की घड़ी हमें अधिकाई से परमेश्वर की वचन को पढ़ना की जरूरत है, वचन को सुनने की जरूरत है, और वचन को हमारे हृदय में वास करने की जरूरत है। आज हम देखते हैं बहुत ही आज जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए दुख की बात है कि वो वचन सुन के विश्वास करते हैं, लेकिन आप और हमारे लिए धन्यवाद है कि हम एक कम से कम जीवित वचनों को पढ़ सकते हैं। इसलिए इस वचन को पढ़ें और इस वचन के द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अपने तैयार करें। इसीलिए इस प्रकार से हम इस चीजों को जब देख रहे हैं, सब तरफ खून ही खून हो रहा है, तो हमें इस समय क्या करना चाहिए। योएल नबी की किताब 1 अध्याय उसका 15 पद में भी ऐसी कुछ बातें लिखा है। यहाँ पर बहुत सारे बुरी बातें लिखी हुई है। ये सारी बात हमारे जीवन में आज घर कर रही है। इसीलिए योएल नबी की किताब 1 अध्याय उसके 15 पद में हम पढ़ेंगे, उस दिन के कारण है, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा? है ना मेरे प्रियो, परमेश्वर का सत्यानाश का दिन बड़ी वेग से हमारे तरफ चली आ रही है। उस दिन के लिए हाय, उस दिन के लिए पश्चाताप करें, उस दिन के लिए अपने आप को क्या परमेश्वर के वचन में कॉन्फिडेंस बनाए, जो कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आए तो हमें उनके साथ ले जाए। इसीलिए उस दिन बड़ी कठिन और तकलीफ होगा, और ये समय सर्वशक्तिमान की ओर से, हमारा परमेश्वर यहाँ सर्वशक्तिमान के विषय बोल के लिखा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जब कई इधर पुराने नियम में देखते हैं राजाओं के विषय में, नबूकदनेस्सर राजा परमेश्वर से सामना करना शुरू किया और परमेश्वर की महिमा को उन्होंने देखा और डर गया, और ऐसे फिरौन राजा भी परमेश्वर की सामना करने की कोशिश की। उनका सारे मिस्री सेना समुद्र में लुप्त हो गए। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से सामना नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर के विरोध में जाकर
हम उनसे बढ़ नहीं सकते। शैतान भी परमेश्वर से बढ़कर चलना चाहा, उसे नीचे गिराया गया। हम इसीलिए हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसका दिन बड़ी भयानक रूप से हमारी ओर सत्यानाश बनकर आ रही है। कोरोना सत्यानाश कर दिए, पूरे विश्व में तबाही मचा दिया। ये महामारी अंत नहीं है, इसके बाद और कई महामारी आने वाली है, इसके बाद और कितनी कठिनाई आने वाली है। उसके दिन के कारण है, उस दिन के लिए हम अपने आप को चौकस करें, अपने आप को परमेश्वर के वचन से हर घड़ी हर समय मग्न करें, लौलीन करें। यहाँ नीचे लिखा है भोजन बस, क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नष्ट नहीं हुई? क्या आज इस समय महामारी आई, भोजन वस्तु बहुत है लोगों के पास, उनके पास बहुत पैसे थी, उनके पास पोजीशन था, उनके पास ऑथोरिटी था, कोई काम नहीं आया, कोई चीजें उनके पास काम नहीं दिया मेरे प्रियो। इसीलिए आज आप और मुझे परमेश्वर की ही एक वचन है जो परमेश्वर हमें बचा सकता है। इसीलिए रोमी 1:17 भी लिखा है कि परमेश्वर की वचन के द्वारा जो विश्वास जब हम करते हैं उसके द्वारा धर्मी जन जीवित रहेगा मेरे प्रियो। इसीलिए आप और हम को यहाँ पर उस समय सब कुछ हो सकता है आपके पास, लेकिन आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो ये सारी बातें नष्ट हो जाएगी, लेकिन आपको बचा नहीं पाएगा। पर बहुत लोगों के पास खुद डॉक्टर्स हैं, खुद के पास मेडिकल्स थे, उन लोग उनकी एमबीबीएस की डिग्री काम नहीं आई, उनकी मेडिकल्स में कितनी सारी फैसिलिटी ऐसी होंगी, उन सारी बातें भी काम नहीं आया। इसीलिए हमें इन सारी बातें नष्ट हो गई, लेकिन मेरे प्रिय उनको बचा नहीं पाया। इसीलिए आज यहाँ हमें हो सकता है हमारे जीवन में भी बहुत कुछ हो सकता है। हम बोल सकते हैं हम ताकतवर हैं, हम बुद्धिमान हैं, लेकिन यिर्मयाह नबी बोलता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, वीर अपने वीरता पर घमंड ना करे। अगर हमें घमंड ही करना है तो वह मुझे जानता और समझता है। कि हमें अगर घमंड ही करना है, आज हमें सच में प्रभु के लिए अगर खड़ा ही होना है, तो हम परमेश्वर को जानना और समझने की बात बहुत अलग है मेरे प्रियो। इसीलिए इधर आगे हमको देखते हैं हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नहीं रहा। पूरे विश्व के प्रभु के लोगों की महिमा करना, चर्च में आराधना करके आनंद करते थे, ओपन मीटिंग्स होती थी, सारी आनंद, सारी चीजें जाता रहा, कुछ नहीं बचा, सारी चीजें जाता रहा, बिल्कुल बुरी रीति से समाप्त हो गई। लेकिन फिर भी आज प्रभु के चाहने वाले लोग गुप्त में प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। इसीलिए मेरे प्रिय इससे भी बढ़कर और ही बुरी तरह से हमारे बीच में होने वाली है। इससे पहले कि हम परमेश्वर की वचनों में बने रहे, क्योंकि जब स्तुपनुस को पत्थरवा किया जा रहा था, उस समय हमने देखा कि स्तुपनुस के बीच में जिस समय सौल भी था उसमें शामिल, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की वचन को बोलते बोलते वो मौत को गले लगाया। उसका मतलब क्या कि जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बना न रहेगा, जब तक एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कवर होके नहीं रहेगा, वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए शहीद होना, वो व्यक्ति हर मुसीबत को सामना करना बिल्कुल ही वो हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन आप और हम जब वचन में भरा पूरा रहेंगे, वचन में बिल्कुल हम अपने आप को कॉन्फिडेंस हो जाते हैं परमेश्वर का वचन से, उस समय हमें कोई डर नहीं होगा। क्योंकि वचन में लिखा है जीना मसीहा और मरना लाभ है। हमारे लोगों के लिए दोनों तरफ से फायदा है। मरना में मसीह में अगर मर भी जाते हैं बड़ा लाभ है, हमें स्वर्ग मिलेगा। अगर जीवित हैं तो भी लाभ है, हम प्रभु के लिए और ज्यादा प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करेंगे। इसीलिए हमारे आज हम मसीह समुदाय में इस बातों को ध्यान दीजिए। और इस मैं देख रहा हूँ मसीह कलीसियाओं के बीच ये गंदी स्वभाव, गंदी